अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में जो हम कोर्स पढ़ रहे हैं उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। स्टूडेंट्स, ये वीक नंबर 16 और लेक्चर नंबर 30 है। लेक्चर नंबर 30 का क्लिप नंबर 1 है। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने वैलिडेशन रूल्स पढ़े कि नंबर 1 हमारे पास जो वैलिडेशन के रूल्स हैं वो दो होते हैं, वो ट्रुथ टेबल और लॉजिक रूल्स हैं। लॉजिक रूल्स के अंदर हमारे पास दो टाइप्स हैं, वो एक है रिप्लेसमेंट, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं, और इन्फ्रेंस रूल। तो ये हमने देखी, और उसके बाद जो है हमने कुछ एग्जाम्पल या आप कह सकते हैं कुछ आर्गूमेंट्स जिसमें कंक्लूजन थे उसको हमने वैलिडेट किया विद द हेल्प ऑफ लॉजिक रूल्स। आज की इस वीडियो में हम कुछ और एग्जाम्पल्स करेंगे जिसमें हम कुछ सेंटेंसेस होंगे, हमारे पास कुछ आर्गुमेंट्स हमारे पास अवेलेबल होंगे, उनके जो कंक्लूजन्स हैं या उनके जो रिजल्ट्स हैं उनको हम वैलिडेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉजिक रूल्स। तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पे। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास गिवन है जो कि ऑलरेडी कन्वर्टेड है वेरिएबल फॉर्म में। तो मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, आपके पास इस तरह भी आ सकता है, इक्वेशन फॉर्म में भी आ सकता है, मतलब वेरिएबल में कन्वर्ट हमने किया हो, या आपके पास आ सकता है कि लेट से मैं कहूँ, अगर इसको मैं अपनी तरफ से सेंटेंसेस में लेके जाऊँ कि आज मंडे है तो हमारी क्लास होगी, और अगर क्लास होगा तो क्विज भी होगा। तो क्योंकि आज मंडे है तो हमने आर मतलब क्विज लेना है। इस तरह के सेंटेंसेस अवेलेबल होंगे और आपने इसको कन्वर्ट करना होगा। आपको पता है इफ़ और देन जब भी आपके पास सेंटेंसेस में आता है हमने इम्प्लीकेशन यूज़ करना होता है। तो ये आपने बड़े गौर से प्रैक्टिस करनी होगी इसकी चीज़ के ऊपर। अब अगर हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है वेरिएबल्स तो हमने उसका सिंपली जो है नंबरिंग में कन्वर्ट करना है। हमने इसको नंबर्स देने हैं कि इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 3, इसी तरह जैसे यहाँ पे गिवन है। ये स्टेप करने के बाद ये सेंटेंसेस आप देख रहे हैं कि मैंने कहा इस तरह के आर्गूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हो, तो आपने इससे जो है ये आर्गूमेंट्स मतलब जो वेरिएबल्स हैं उसमें कन्वर्ट करना होगा, और वेरिएबल को फिर आपने स्टेप नंबर 2 में उनको नंबरिंग देनी होगी। ये करने के बाद अब हमने इसका जो कंक्लूजन है देयरफॉर टुडेज क्विज, जो कि आर रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, और वेरिएबल आर, हमने उसको कंक्लूड करना है। इसका जो कंक्लूजन है उसको वैलिडेट करना है। कैसे करेंगे? लेट्स सी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। अगर हम लोग एम पी हमारे पास एक रूल है कि अगर आपके पास पी एम्प्लॉय क्यू अवेलेबल हो और पी अवेलेबल हो मतलब एंटीसीडेंट, तो हम कंसीक्वेंट फाइंड कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल एम पी, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 पे ये अप्लाई करें, 1 और 3 पे पी एम्प्लॉय क्यू और पी एग्जैक्टली सेम बन रहा है, तो हमारे पास क्यू आ जाएगा। तो हमारे पास एक नई इक्वेशन बन गई, उसको हमने नंबर दिया। देन अगर आप इक्वेशन नंबर 5 में देखें, हमने एम पी जो रूल है वो इक्वेशन नंबर 2 और 4 पे अप्लाई किया, पी एम्प्लॉय आर और क्यू। तो हमारे पास आ जाएगा क्या? आर आ जाएगा। तो नई इक्वेशन हमारे पास बन गई, हमने उसको नंबर दिया 5। सो ये रूल आपको याद रखने पड़ेंगे। इस रूल में आपने ढूंढने होंगे कि हम कहाँ पर कैसे अप्लाई करें। जैसे आप ऐसे यहाँ पर एम पी को देख रहे हैं, एग्जैक्टली सेम अप्लाई हो रहा, तो हमने पास क्यू आ गया। इसी तरह क्यू आर और क्यू हमारे पास अवेलेबल है, तो अगेन सेम रूल है, हमारे पास आर आ गया, ताकि हमारे पास ये प्रूफ हो। तो अगर आप देख रहे हैं आर हमारे पास फाइंड हो गया, तो इट मीन हमारा इक्वेशन जो है, हमारी जो कंक्लूजन है वो वैलिडेट होगी। लेट्स से अगर हमारे पास किसी भी तरीके से कोई भी रूल यूज़ करते हुए हमारे पास आर नहीं आता, कंक्लूजन जो है वो नहीं आता आखिर में, तो समझ जाना कि ये हमारे पास वैलिडेटेड कंक्लूजन नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास जो आर है वो ऑलरेडी इक्वेशन में गिवन हो, मतलब ऑलरेडी सॉल्व हो, फिर आपको इस तरह की प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती।
लेट्स सी एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास अगेन वेरिएबल फॉर्म में मैंने कन्वर्ट किया है कि पी एम्प्लॉय क्यू एम्प्लॉय आर, जो कि ऑलमोस्ट अगर हम इसको कहें इन सिंपल वर्ड्स तो हमारे पास ये क्यू अवेलेबल है एंड पी एम्प्लॉय क्यू, पी अवेलेबल है, हमने आर फाइंड करना है। आर मतलब इज द कंक्लूजन है। तो फर्स्ट हम इसको असाइन करेंगे नंबर 1 2 एंड 3। हमने आर फाइंड करना है या हमने याद रखना है। अब हमने कुछ फार्मूले यूज़ करने हैं ताकि हमारे पास इसकी जो वैलिडेशन हो सके। अगर हम एम पी फार्मूले को यूज़ करें, एम पी जो रूल है, तो इससे पहले भी हमने पढ़ा पी एम्प्लॉय क्यू, पी अवेलेबल हो तो क्यू फाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर आप 1 3 पे अगर आप अप्लाई करें 1 एंड 3, तो अगर पी अवेलेबल है तो हम लोग क्यू मतलब क्यू एम्प्लॉय आर, हमारे पास एक नया आया तो हमने उसको इक्वेशन नंबर 4 दिया। फिर जब हम लोगों ने 2 और 3 पे एम पी रूल अप्लाई किया, 2 और 3 पी क्यू और पी अवेलेबल है तो हमारे पास क्यू आ जाएगा और हमें आर चाहिए, याद रखना, ठीक है। तो अब बड़ा सिंपल नज़र आ रहा है कि अगर हम इस 4 एंड 5 पर एम पी अप्लाई करें, क्यू आर और क्यू अवेलेबल है तो हमारे पास आर आ जाएगा अगेन। तो जब आर आ गया इट मीन कि हमारे पास ये जो कंक्लूजन है ये वैलिडेट होगी। तो इस तरह करके आप बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे, वैलिडेशन फाइंड करेंगे कंक्लूजन की, तो आपकी इस रूल्स पे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है अपने रूल्स को अपने सामने रखना है और रूल्स में आप देखेंगे कि कहाँ पर मैं कौन सा रूल यूज़ कर सकता हूँ। वो इन्फ्रेंस रूल भी हो सकते हैं, रिप्लेसमेंट रूल भी हो सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4। हमारे पास इस तरह के हमारे पास वेरिएबल अवेलेबल हो जो कि ऑलरेडी मैंने कन्वर्ट किए वेरिएबल्स में और इक्वेशन नंबर्स भी दे दिए कि पी एम्प्लॉय क्यू, क्यू का नेगेशन अवेलेबल हो तो हम क्यू पी का नेगेशन सॉल्व कर सकते हैं। मतलब अगर हमारे पास कंसीक्वेंट का नेगेशन अवेलेबल हो तो हम एंटीसीडेंट का नेगेशन फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास एक रूल है एम टी, वो कह रहा है कि पी एम्प्लॉय क्यू हो, क्यू का नेगेशन हो तो पी का नेगेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो बड़ा सिंपल है कि हमारे पास इक्वेशन 1 2 पे एम टी हमने अप्लाई किया, क्यू का नेगेशन अवेलेबल है तो पी का नेगेशन जो हमें चाहिए वो बाहर आ जाए। तो अगेन अकॉर्डिंग टू रूल ये इंतहाई सिंपली हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसकी जगह तो टेबल यूज़ करते तो हमारे पास कम्प्लेक्सिटी आ जाती। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर इस पर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।